तो प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन पोषण चैप्टर, है ना, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जिसमें हमने देखा था एक होता है ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए होते हैं और उसकी ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, हमने कुछ कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखा था, कुछ बेसिक चीज़ की कार्बोहाइड्रेट जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है और फिर साथ ही साथ उसकी क्या ज़रूरत है, कितने अमाउंट में हमारे बॉडी की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटेलाल कुमार महतो आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेडी साइंस क्लासेस में। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज हम उसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो हम लास्ट वीडियो में छोड़े थे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, है ना। तो जो कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक है प्यारे दोस्तों, वो कल ही फिनिश नहीं हुआ था, आज उसके बारे में और डिटेल से गहन अध्ययन करेंगे हम। तो प्यारे दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, है ना, तो कार्बोहाइड्रेट को तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के तीन मुख्य भाग होते हैं, है ना, 3 मेजर पार्ट्स होते हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के। कौन कौन सा, एक मोनोसैकराइड और दूसरा डाइसैकराइड और तीसरा पॉलीसैकराइड। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों 3 फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, 3 भाग। कौन कौन सा, एक मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड। ओके, तो इस तरह से अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों मोनोसैकराइड की, तो मोनोसैकराइड में जो है कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। एक तो ग्लूकोज, है ना, और ग्लूकोज जो है हमें किस चीज में मिलता है, फल से। और ये ग्लूकोज जो है रक्त में प्रेजेंट होता है, फलों में होता है ग्लूकोज और रक्त में। और ये जो ग्लूकोज है प्यारे दोस्तों हमें तुरंत ऊर्जा देने का जो है काम करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को। इसलिए जो है जब एथलीट्स, जब आपके स्कूल में भी आप देखे होंगे कि जैसे ही खेलकूद की प्रतियोगिता होती है, स्टूडेंट्स, बच्चे जब दौड़ते हैं, भागते हैं, तो भागने के बाद, दौड़ने के बाद, रेस खत्म होने के बाद उनको क्या दिया जाता था, ग्लूकोन डी। याद है आपको, है ना, एकदम दिया जाता था जैसे ही दौड़ के आए, है ना, दौड़ अपना फिनिश किया या फिर खेल फिनिश किया या फिर बीच में उनको एनर्जी लेस महसूस हो रहा है तो उनको क्या दिया जाता था, ग्लूकोन डी। अगर आपने अपने स्कूल में ये देखा होगा तो आप याद कर रहे होंगे। तो क्यों दिया जाता है, क्योंकि उसी ग्लूकोन डी में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, जो हमारे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है, एकदम तेजी से ऊर्जा देने का काम करता है। तो ये ग्लूकोज हुआ जो मोनोसैकराइड में पाया जाता है। और फिर एक होता है फ्रक्टोज। क्या, फ्रक्टोज, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एक तो गन्ना में और शहद में और फिर फल में, है ना। गन्ना, शहद और फल में जो है फ्रुक्टोज पाया जाता है। और ये क्या होता है, सबसे मीठा होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन है, फ्रुक्टोज। ओके, उसके बाद मोनोसैकराइड में ही आता है ग्लैक्टोज। क्या, ग्लैक्टोज, ये जो है जूस से मिलता है या फिर जूस में प्रेजेंट होता है ग्लैक्टोज। तो इस तरह से हमने बात किया ग्लूकोज की, जो फल और रक्त में प्रेजेंट होता है, जो हमें तुरंत एनर्जी, ऊर्जा देने का काम करता है। फ्रुक्टोज जो गन्ना, शहद और फल में प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है और सबसे मीठा भी होता है कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो। और ग्लैक्टोज जो है वो जूस में होता है, जूस से हमें मिलता है ग्लैक्टोज। और डाइसैकराइड की बात करें प्यारे दोस्तों तो इसमें होता है माल्टोज। क्या, माल्टोज, जो हमें मिलता है या फिर कहाँ उपस्थित होता है, ड्राई फ्रूट्स में, सूखे फलों में, जैसे किशमिश, काजू, छुहाड़े, ये सब होते हैं ना ड्राई फ्रूट्स, इनमें जो है उपस्थित होता है माल्टोज या फिर पाया जाता है। या फिर बात करें दूसरे कार्बोहाइड्रेट की तो लैक्टोज जो है वो कहाँ से मिलता है, मिल्क से, है ना। उसके बाद होता है डाइसैकराइड में सुक्रोज, है ना। सुक्रोज जो है वो फ्रूट से मिलता है और इसी सुक्रोज को जो है क्या बोला जाता है, टेबल शुगर, है ना। टेबल शुगर क्यों बोला जाता है सुक्रोज को, क्योंकि जो है ये हमें फ्रूट से मिलता है और फ्रूट्स घरों में साधारणतः कहाँ रखे होते हैं, टेबल में, एक बास्केट में रखा होता है ना, और लोग वहीं से उठाते हैं, खा लेते हैं।
तो इस तरह से इसलिए क्या बोला जाता है सुक्रोज को, टेबल शुगर, है ना, मेज वाली शुगर, चीनी कह सकते हैं। उसके बाद तीसरा रूप होता है कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसैकराइड। क्या? पॉलीसैकराइड। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है या फिर इसमें कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं? स्टार्च पाया जाता है, और स्टार्च जो है मिलता है हमें कहाँ से? चावल से, आलू से और मक्का से। और साथ ही साथ पॉलीसैकराइड में जो है कौन सा कार्बोहाइड्रेट आता है? एक सेल्यूलोज। कौन सा? सेल्यूलोज, जो कहाँ होता है? पेड़ पौधे और घास में पाया जाता है ना। और ये सेल्यूलोज जो है मानव शरीर के लिए जो है सही नहीं होता, क्योंकि मानव शरीर इसको पचा नहीं पाता है। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कार्बोहाइड्रेट के कितने तरह के कार्बोहाइड्रेट, मेनली 3 कैटेगरी के। पहले मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज। डाइसैकराइड में माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, और फिर पॉलीसैकराइड में स्टार्च एंड सेल्यूलोज। ओके, ये मेनली कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म्स, रूप हमने देखा। अब बात करें प्यारे दोस्तों सुक्रोज की। ये जो सुक्रोज होता है ये कैसे बनता है? सुक्रोज जो है ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है। और माल्टोज की बात करें तो माल्टोज जो है ग्लूकोज और ग्लूकोज, मतलब 2 ग्लूकोज मिलने से जो है माल्टोज का फॉर्मेशन होता है। फिर लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के मिलने से बनता है लैक्टोज। इसी तरह से अगर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करें प्यारे दोस्तों, कुछ वन लाइनर की, तो जो सुक्रोज है हमने पहले ही बात किया था कि सुक्रोज इज कॉल्ड टेबल शुगर। सुक्रोज को क्या कहा जाता है? टेबल शुगर कहा जाता है। और स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज क्या है? सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है। और आर्टिफिशियल शुगर की बात करें, है ना, कृत्रिम शुगर की बात करें, चीनी की बात करें, तो वो कौन सा होता है? सैकरीन, है ना। ये मानव द्वारा निर्मित किया गया होता है, जिसको बोलते हैं सैकरीन, है ना, मानव द्वारा निर्मित चीनी को, है ना। जनरली चीनी कहाँ से मिलता है? गन्ना के रस से बनता है ना। लेकिन ये कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं सैकरीन। ओके, और ये सैकरीन जो है यूज होता है कहाँ पर? यूज्ड इन बेकरी और स्वीट हाउसेस, है ना। मिष्ठान भंडार और जो बेकरी होता है, जहाँ पर मिठाई उठाई बनाया जाता है, तरह तरह के खाने के आइटम बनाए जाते हैं, है ना, तो वहां पर यूज किया जाता है इसका सैकरीन का। ओके, तो ये होता है आर्टिफिशियल शुगर। तो अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट जो है किस तरह से कार्य करता है हमारे बॉडी में, इसके कार्य करने का जो है क्या क्या तरीका है, क्या क्या काम है। तो हम बात करेंगे इसकी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट की फंक्शन की बात करें प्यारे दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू अस। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारे बॉडी में हमें एनर्जी प्रदान करने का जो है काम करता है। और कार्बोहाइड्रेट नॉट स्टोर्ड डायरेक्टली इन आवर बॉडी, है ना, सीधे तौर पर जो है डायरेक्ट रूप से जो है ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है, एकत्र नहीं होता है। पहले ये क्या होता है? इंसुलिन के थ्रू ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है ना। इट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन बाय इंसुलिन हार्मोन। ओके, एंड देन स्टोर्ड इन लीवर। क्या होता है कि पहले ये रूपांतरित होता है, बदलता है किसमें? ग्लाइकोजन में, सॉरी ग्लाइकोजन में। और ये इसको कौन बदलता है? बाय इंसुलिन। इंसुलिन के द्वारा ग्लाइकोजन में पहले ये प्रवर्तित होता है ना। उसके बाद ये स्टोर होता है हमारे लीवर में। ग्लाइकोजन हमने लास्ट पढ़ा था, लीवर और पेनक्रियाज का टॉपिक जब पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग ने देखा था कि ये इंसुलिन हार्मोन जो है किस तरह से ग्लाइकोजन को जो है स्टोर करने में हेल्प करता है। कहाँ पर? लीवर में। ये हमने देखा। और साथ ही बात करें प्यारे दोस्तों, अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाए, डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो अगर हमारे बॉडी में कमी हो जाए कार्बोहाइड्रेट की, डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तब क्या होगा? तो हमारे जो वर्किंग कैपेसिटी है ना, काम करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीजेस। ओके,
काम करने की जो है क्षमता, कार्य क्षमता हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। काम करने की क्षमता जो है हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जब जो है कार्बोहाइड्रेट की कमी हमारे बॉडी के अंदर होगा। तो इस तरह से ये कार्बोहाइड्रेट का जो है टॉपिक खत्म हो गया प्यारे दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी एक्टिव कर लीजिए। और प्यारे दोस्तों, जितना हो सके उतना लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करते रहें, है ना। आप लोगों से मेरा ये विनम्र अनुरोध है। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।